नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ट्विटर और भारत सरकार के रिश्तों को लेकर एक बार फिर से चर्चा है। इस बार की चर्चा की वजह ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी हैं। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि किसान आंदोलन के वक्त भारत की ओर से कई अकाउंट्स को बैन करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। जैक डॉर्सी का कहना है कि ट्विटर पर भारत सरकार की ओर से किसानों से जुड़े अकाउंट्स को ब्लॉक करने का दबाव बनाया गया। इस तरह के बयान सामने आने के बाद 2021 की सरकार और ट्विटर के बीच की तकरार एक बार फिर सामने आ गई है। अब जब बात सामने आ ही गई है तो इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं कि आखिर मामले की शुरुआत कैसे हुई। अगर भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद की शुरुआत की बात करें तो जब से भारत सरकार ने नए आईटी नियमों को लागू करने की कवायद शुरू की थी तब से ही विवाद शुरू हो गया था। एक तरफ जहां देश में किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया कंपनियों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल पब्लिकेशंस के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके बाद 3 महीने के अंदर सभी प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों को इस गाइडलाइन को मानना था। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होने वाले कंटेंट के लिए कंपनियों को जिम्मेदार बनाया गया था। यानी किसी प्लेटफॉर्म पर क्या पब्लिश हो रहा है इसकी जिम्मेदारी उस सोशल मीडिया, ओटीटी या पब्लिशर को लेनी होगी। और 2021 की मई इस गाइडलाइन को लागू करने का आखिरी महीना था। इन सब के बीच 20 मई को ट्विटर ने बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया लेबल किया। ये ट्वीट एक कथित टूलकिट को लेकर था जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था और इसे मोदी सरकार की छवि खराब करने के लिए तैयार किया गया था। यहीं से सरकार और ट्विटर के बीच मामला तूल पकड़ता है। मिनिस्ट्री ने ट्विटर से इस टैग को हटाने के लिए कहा क्योंकि इस मामले में अभी जांच चल रही थी, मगर ट्विटर ने इस टैग को हटाने से मना कर दिया। जिसके बाद 24 मई को दिल्ली पुलिस ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंची और ट्विटर से इस टैगिंग पर जवाब मांगा। 26 मई को सरकार ने नए आईटी रूल्स का ऐलान कर दिया, लेकिन ट्विटर ने नए नियमों को मानने से इनकार कर दिया। ट्विटर ने कहा कि वो नए नियमों को लागू तो करना चाहते हैं, लेकिन इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रभाव पड़ेगा। मामला कोर्ट पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्विटर को नए नियमों को मानना ही होगा। उस वक्त ट्विटर ने कहा कि उसने रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त कर दिया है और नियमों के हिसाब से काम किया जा रहा है। जिसके बाद सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियमों को मानने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया, जिसमें नियमों को नहीं मानने की स्थिति में उनके खिलाफ एक्शन की बात कही गई। जून में ट्विटर ने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर दिया। इसके अलावा जून में ही ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी, स्वरा भास्कर और दूसरे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक मामले में शिकायत दर्ज की। उधर ट्विटर की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। ट्विटर ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक रिमूव कर
कर दिया, जिस पर ट्विटर ने कहा कि ऐसा लंबे समय तक अकाउंट इनएक्टिव रहने की वजह से हुआ। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक रिमूव किया गया। मामला इतना गंभीर हुआ कि जून के अंत में ट्विटर ने 1 घंटे के लिए तत्कालीन आईटी और लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया। इस बार ट्विटर ने कहा कि अकाउंट्स को पॉलिसी के उल्लंघन के मामले में लॉक किया गया है। कंपनी का कहना था कि रविशंकर प्रसाद के ट्वीट के खिलाफ उन्हें कॉपीराइट की शिकायत मिली है, इस वजह से उनके ट्वीट को हटाया गया है। हालांकि इसके बाद मामला धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन एलन मस्क और ट्विटर डील के वक्त एक बार फिर भारत सरकार का नाम आया। मस्क ने डील के वक्त कहा कि उनके साथ धोखा किया गया, क्योंकि उन्हें भारत सरकार के साथ चल रहे केस के बारे में बताया नहीं गया। भारत ट्विटर का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और कंपनी ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है। यानी नए मालिक मस्क भारत से किसी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं। वहीं ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक बार फिर से नई चर्चा को जन्म दे दिया है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है और एक बार फिर देखने वाला होगा कि इस तकरार का असर कहां तक होता है।